बलात्कारी बाबा के रिश्तों की राजदार गोलू मौसी। हनीप्रीत के कांड की राजदार गोलू मौसी। ट्रू फ्रेंड। गुफा के सीक्रेट गेम की गवाह गोलू मौसी। मैं चाहता हूं कल को मैं भी कुछ टिप्स आपको दूंगा। आज गोलू मौसी करेगी बहुत बड़ा खुलासा। उसको बुला लेना, हमारी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफी चीजें हम बताएंगे। डेरे की डेंजरस क्वीन गोलू मौसी, वो नाम जो आज तक पर्दे के पीछे था। गोलू मौसी, वो चेहरा जिसकी हकीकत बहुत कम लोग जानते थे। कोई नहीं जानता था कि बलात्कारी बाबा राम रहीम के रिश्तों की सबसे बड़ी राजदार है गोलू मौसी। कोई नहीं जानता था कि राम रहीम की चहेती हनीप्रीत के कांड की भी सबसे बड़ी गवाह है गोलू मौसी। और अब यही गोलू मौसी बलात्कारी बाबा राम रहीम के साथ ही हनीप्रीत के भी हर भेद का कर रही है खुलासा। वो पुलिस को सुना रही है डेरे की डेंजरस क्वीन की कहानी, वो कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। साध्वी बलात्कार कांड में जेल की सलाखों में कैद बलात्कारी बाबा राम रहीम के हर रिश्ते को उसने बेहद करीब से देखा है। बलात्कारी बाबा राम रहीम की जिस गुफा में परिंदे को भी पर मारने की इजाजत नहीं थी, उस गुफा की हर सीक्रेट गेम की वो सबसे बड़ी गवाह है। उसने अपनी नजरों से देखा है राम रहीम और उसकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत के हर रहस्य की तस्वीर को। उसके दिल में दफन है बलात्कारी बाबा राम रहीम और हनीप्रीत का हर राज। लेकिन अब राम रहीम और हनीप्रीत के हर कांड का हिसाब रखने वाली ये राजदार पुलिस के सामने खोल रही है सारे भेद। नाम है गोलू मौसी। पुलिस के मुताबिक 1 लाख की इनामी गोलू मौसी जब से पकड़ी गई है, वो बलात्कारी बाबा राम रहीम के साथ ही बाबा की चहेती हनीप्रीत के बारे में भी चौंकाने वाले खुलासे कर रही है। और अब गोलू मौसी ने पुलिस के सामने जो खुलासा किया है, उसकी कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। साहब, राम रहीम और हनीप्रीत के बारे में मैं जो कुछ जानती हूँ वो सब कुछ मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। हनीप्रीत बाबा की सबसे ज्यादा करीबी थी और वही बाबा की जरूरतों का हर ख्याल रखती थी। हनीप्रीत बाबा के लिए कुछ भी कर सकती थी। साध्वी बलात्कार कांड में जब राम रहीम पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा था, तो हनीप्रीत ने ही उसे बचाने की साजिश रची थी। ऐसी साजिश जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। लेकिन साहब, आज मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। आज मैं आपको दोनों के बारे में सब कुछ सच सच बताऊंगी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान गोलू मौसी ने साध्वी बलात्कार कांड में जेल की सलाखों में कैद राम रहीम और उसकी चहेती हनीप्रीत के बारे में जो खुलासा किया है, वो कहानी किसी को भी सन्न कर सकती है। पुलिस की माने तो गोलू मौसी ने राम रहीम और हनीप्रीत के करीबी रिश्ते का खुलासा करते हुए एक नहीं बल्कि कई राज उगले हैं। जो हनीप्रीत बलात्कारी बाबा राम रहीम की फिल्मों की हीरोइन थी। हसीन वादियों में, गाड़ियों में कम है, आ रहा मजा है, नाच जम जम है। जो हनीप्रीत बाबा की कॉमेडी नाइट की क्वीन थी। जिनकी होती है ना जुल्फें, टेढ़ा सा चीर निकाल के आते हैं कई, बहुत तेल लगा के, चिपकू मास्टर भी होते हैं, चिपकू भी होते हैं। उनको कहते हैं मास्टर जी ऐसे करो,
आपके घर में ब्लोअर नहीं है? वो कहते ना जी, तो हम ड्रायर लाएंगे, हैं जी, नीचे आग लगा के ड्रायर मारते, सारा चिपकपन दूर कर देते। भाई हमें नहीं पसंद आपका ये चिपकपन, हम तो चाहते जल जोल लगा के खड़े करके आओ। जिस हनीप्रीत पर बलात्कारी बाबा खुद से भी ज्यादा यकीन करता था, वही हनीप्रीत साध्वी बलात्कार कांड में राम रहीम पर कसते कानून के शिकंजे से बौखला गई थी। और इस बात का खुलासा गोलो मौसी ने पुलिस के सामने किया है। पुलिस के मुताबिक राम रहीम और हनीप्रीत के हर कांड की सबसे बड़ी गवाह गोलो मौसी को जब पकड़ा गया तो शुरू में वो हर राज को छुपाने की कोशिश करती रही, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने के बाद धीरे धीरे वो हर राज उगलने लगी। 2 दिन की रिमांड पर जब गोलो मौसी को डेरा सच्चा सौदा के अंदर ले जाया गया तो उसने उन रास्तों की निशानदेही की जहां से 25 अगस्त 2017 को पंचकुला हिंसा के लिए सामान ले जाया गया था। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान गोलो ने बताया है, साहब मैंने राम रहीम की चहेती हनीप्रीत के कहने पर ही डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों को भड़काया था। मैंने 17 अगस्त से लेकर 24 अगस्त 2017 के बीच अनुयायियों के सामने कई बार भड़काऊ भाषण दिया था। मैंने उनसे कहा था, अगर गुरुजी के खिलाफ सीबीआई कोर्ट का फैसला आता है तो किसी को चुपचाप नहीं बैठना है, चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान गोलो मौसी ने बलात्कारी बाबा राम रहीम और उसकी चहेती हनीप्रीत के बारे में ऐसे कई खुलासे किए हैं जो होश उड़ा देने वाले हैं। और अब उन खुलासों पर राम रहीम और हनीप्रीत की एक और राजदार गुरलीन ने भी अपनी मुहर लगा दी है। पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने के बाद गुरलीन ने भी गोलो मौसी की तरह ही चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और अब तमाम खुलासों की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। बलात्कारी बाबा राम रहीम और हनीप्रीत के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे करने वाली गोलो मौसी और गुरलीन दोनों सलाखों के पीछे हैं और अब पुलिस को तलाश है एक ऐसे शख्स की जिसके दिल में दफन है हनीप्रीत और राम रहीम का सबसे बड़ा राज। आदित्य इंसान ये नाम है बलात्कारी बाबा राम रहीम और हनीप्रीत के सबसे बड़े राजदार का। पुलिस के मुताबिक आदित्य इंसान के दिल में राम रहीम और हनीप्रीत के ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनके खुलासे से खलबली मच जाएगी और इसीलिए आदित्य इंसान छुपता फिर रहा है। राम रहीम और हनीप्रीत के हर सच को जानने वाला आदित्य इंसान इस वक्त कहां है ये कोई नहीं जानता और इसलिए पुलिस ने आदित्य इंसान का सुराग देने वाले शख्स को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस के मुताबिक आदित्य इंसान ही वो शख्स है जो पंचकुला हिंसा के लिए डेरा सच्चा सौदा में रची साजिश की एक एक कहानी को जानता है और इसलिए उसका पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। और अब सुनिए हिंसा की साजिश के बारे में पुलिस के सामने अपने गुनाहों का इकरार करते हुए खुद हनीप्रीत ने क्या कहा था। हनीप्रीत, हमें 17 अगस्त की उस मीटिंग के बारे में बताएं जिसमें आप और डेरे के कुछ खास लोग शामिल हुए थे। ये मीटिंग क्यों बुलाई गई थी और मीटिंग में कौन कौन से लोग शामिल हुए थे? पिताजी के खिलाफ यौन शोषण का मामला पंचकुला सीबीआई कोर्ट में चल रहा था जिस पर 25 अगस्त को फैसला सुनाया जाना था। कोर्ट के फैसले से कुछ दिन पहले 17 अगस्त को मैंने और आदित्य इंसान ने डेरे की तरफ से बनाए गए पदाधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के साथ डेरे में एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग में मेरे और आदित्य के अलावा डेरा चेयरपर्सन विपाशना और प्रवक्ता दिलावर सिंह उर्फ दिलावर इंसा, पवन इंसा, महेंद्र सिंह इंसा, गोविंद जसबीर सिंह, गोपाल, सुरेंद्र धीमान, चमकौर सिंह शामिल थे। इसके अलावा नवीन उर्फ गोभी राम जो डेरे का वाइस चेयरमैन है, राकेश इंसा, पीए राम सिंह, आईटी विंग के अर्श अरोड़ा, विक्रम, बलकार उर्फ बलराज सिंह मीटिंग में थे। तो फिर 17 अगस्त की उस मीटिंग में क्या हुआ? उस मीटिंग में ये योजना बनी कि कोर्ट का फैसला पिताजी के हक में करवाने के लिए कुछ किया जाए। अच्छा, मतलब कि कोर्ट राम रहीम के पक्ष में फैसला करे, इसके लिए आप लोगों ने योजना बनाई? हाँ जी, इस नियत से ही हम सरकार और जुडिशरी पर दबाव डालना चाहते थे ताकि फैसला पिताजी के पक्ष में हो। इस इरादे से हमने तय किया कि डेरे के जिम्मेदार लोगों, पदाधिकारियों के जरिए अलग अलग इलाकों में हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब इत्यादि से संगत डेरा प्रेमी इकट्ठा किए जाएं।
लोगों को पत्थरों, डंडों, हथियारों व पेट्रोल के साथ पंचकुला में इकट्ठा किया जाए। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान हनीप्रीत ने यह कबूल किया था कि पंचकुला में हिंसा और पथराव की साजिश सिर्फ सरकार और प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए ही नहीं की गई थी, बल्कि इसी हिंसा की आड़ में राम रहीम को भगाने की साजिश रची गई थी। इतना ही नहीं, योजना तो हरियाणा सरकार को गिराने की भी थी। पत्थर और हथियारों का क्या होता? मीटिंग में हमने तय किया कि अगर फैसला पिताजी के विरुद्ध आता है तो पंचकुला व दूसरी जगहों पर इकट्ठा लोगों को उकसाकर पंचकुला में तोड़फोड़ और आगजनी कराई जाएगी। इससे प्रशासन का पूरा ध्यान उधर लग जाएगा। इससे क्या होता? तोड़फोड़ और आगजनी से हम प्रशासन का ध्यान इसलिए भटकाना चाहते थे ताकि मौका मिलते ही पिताजी को पुलिस की हिरासत से फरार करा लिया जाए और जरूरत पड़ी तो सरकार का तख्ता पलट कर दिया जाएगा। पुलिस को दिए हनीप्रीत के बयान के मुताबिक हिंसा और पथराव के लिए खास रणनीति बनाई गई थी। इसके तहत डेरे के कुछ खास लोगों को खास जिम्मेदारी दी गई थी। भीड़ और हथियारों का इंतजाम के अलावा राम रहीम के नेपाल भागने का पूरा प्लान तैयार किया गया और इसके लिए अलग अलग लोगों को टास्क दिया गया। 17 अगस्त की मीटिंग में और क्या तय हुआ था? मीटिंग में पिताजी यानी बाबा राम रहीम के साथ काफिले में हथियार ले जाना भी तय किया गया था। तो आप ये बताइए, 17 अगस्त की मीटिंग में आप लोगों ने किसे क्या जिम्मेदारी दी थी? चमकौर सिंह पंचकुला के आसपास रहने वाला है, इसलिए उसे संगत इकट्ठा करवाने, आगजनी करवाने, तोड़फोड़ करवाने के लिए जगह देखने की ड्यूटी लगाई गई थी। घरौती लाल की ड्यूटी आम संगत के खान पान के लिए लगाई गई थी। कोर्ट का फैसला पिताजी के विरुद्ध आने की सूरत में उन्हें फरार करवाए जाने का प्लान था। बाबा राम रहीम को कोर्ट परिसर पंचकुला से भगाने की जिम्मेदारी पीए राकेश, ड्राइवर फूल सिंह, प्राइवेट पीएसओ प्रीतम सिंह और पंजाब पुलिस के कर्मजीत को दी गई थी। फरार होने के बाद आप और राम रहीम कहाँ जाते और आप अपने साथ साथ क्या क्या लेके जाते, बताइए आप। कोर्ट से फरार होने के बाद मुझे और पिताजी यानी बाबा राम रहीम को नेपाल के रास्ते विदेश भाग जाना था। इसके लिए मैंने डेरा से संबंधित सारे गोपनीय दस्तावेज, बैंक की चेकबुक, क्रेडिट कार्ड और पासबुक वगैरह इकट्ठा करके अटैची में रख दिए थे। ये सारे सामान 25 अगस्त को भी मेरे साथ थे, जिस दिन कोर्ट ने फैसला सुनाया। बलात्कारी बाबा राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत ने पुलिस के सामने अपने गुनाहों का इकरार करते हुए जो कहानी सुनाई थी, उसके मुताबिक पंचकुला हिंसा की आड़ में बाबा को भगा ले जाने की पूरी प्लानिंग थी। तो फिर यह प्लानिंग आखिर फेल कैसे हो गई? पुलिस के सामने इसका खुलासा करते हुए हनीप्रीत ने क्या कहा था, सनसनी में हम आपको यह बताएंगे आगे। बलात्कारी बाबा के रिश्तों की राजदार गोलू मौसी। हनीप्रीत के कांड की राजदार गोलू मौसी। ट्रू फ्रेंड है जी। गुफा के सीक्रेट गेम की गवाह गोलू मौसी। मैं चाहता हूं कल को मैं भी कोई टिप्स आपको दूंगा। आज गोलू मौसी करेगी बहुत बड़ा खुलासा। उसको बुला लेना, हमारी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफी चीजें हम बताएंगे। डेरे की डेंजरस क्वीन। 25 अगस्त 2017 को साध्वी बलात्कार कांड में राम रहीम को जैसे ही कोर्ट ने दोषी ठहराया, साजिश के तहत पंचकुला में हिंसा और पथराव का दौर शुरू हो गया। हनीप्रीत की प्लानिंग राम रहीम को भगाने की थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से उसका सारा प्लान हो गया चौपट। अच्छा हनीप्रीत, हमें ये बताइए कि राम रहीम को जब कोर्ट से सजा मिल गई उसके बाद क्या हुआ? क्या आपने और राम रहीम ने पुलिस कस्टडी से फरार होने की कोशिश की? आपके नेपाल भागने के प्लान का क्या हुआ? पिताजी को सजा होने के बाद हम कोर्ट से बाहर निकले तो हमने एक पहले से तय प्रोग्राम के अनुसार पीए राकेश को गर्दन हिलाकर इशारा किया और फिर राकेश ने अभिजीत उर्फ बबलू की तरफ इशारा किया। अभिजीत ने इशारा मिलते ही
तय योजना के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया, और लेकिन हम पिताजी को भगाने में कामयाब नहीं हो सके। फिर पिताजी को हेलीकॉप्टर में पंचकुला के सुनारिया रोहतक जेल ले जाया गया। मैं और गनमैन विकास पिताजी के साथ सुनारिया जेल गए थे। वहां से मैं गनमैन के साथ बाहर निकली और टेलीफोन करके एक डेरा प्रेमी के घर पर कुछ समय के लिए रुकी। इसके बाद पिताजी के परिवार से संपर्क कर रोहतक बाईपास से परिवार के साथ गाड़ियों में सवार होकर डेरा सच्चा सौदा चली गई। राम रहीम के जेल जाने के बाद क्या हुआ? आप कहाँ चली गई? 28 अगस्त को मैं डेरा में गुरुजी के परिवार के साथ रही और अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिली। मैंने अपनी कुछ ज्वेलरी मुलाकात के लिए आई बहन निशु को दे दी थी। इसके बाद अगले दिन 29 अगस्त को मैं और पिताजी का परिवार अपना अपना ज़रूरी सामान लेकर निकल गए। सारे दस्तावेज मेरे साथ एक अटैची में थे। मैं परिवार के साथ जयपुर चली गई। उस रोज़ जाते समय मैं अपना लैपटॉप डाइनिंग टेबल पर विपाशना के पास छोड़ गई थी। 25 अगस्त को इस्तेमाल किया गया एप्पल का मोबाइल फ़ोन भी मैंने विपाशना के पास छोड़ा था। अपने कुछ जेवरात छिपाने के लिए डेरे के ही सेवादार विनोद इंसा उर्फ गुलाब को दे दिए थे। इसके बारे में वो ही बतला सकता है। अगले रोज पिताजी का परिवार जयपुर चला गया। बलात्कारी बाबा राम रहीम को भगाने की साजिश का प्लान फेल होने के बाद हनीप्रीत पुलिस के डर से 39 दिनों तक इधर से उधर भागती रही, लेकिन आखिरकार वो पकड़ी गई और पुलिस को पंचकुला हिंसा के मामले के सबसे बड़े सूत्रधार आदित्य इंसा की तलाश है, जो अब तक पकड़ा नहीं गया है। पुलिस ने आदित्य इंसा का सुराग देने के लिए 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। इतना ही नहीं, इस मामले में सिरसा पुलिस ने आम जनता से सहयोग मांगते हुए यह अपील की है कि डेरा विवाद के संबंध में अगर किसी के पास किसी प्रकार की सूचना, वीडियो, ऑडियो या फिर कोई फोटो है तो वो जिला पुलिस के आला अधिकारियों को इसकी सूचना दे। सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।